Hello my loveliest friends, how is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को नशे में देखा होगा। लोग नशे में धुत होते हैं और जब नशे में धुत होते हैं तो लड़खड़ा के चल रहे होते हैं, कहीं गिर जाते हैं। यही बात अगर दोस्तों हमको किसी को बतानी हो किसी के बारे में कि देखो देखो वो नशे में धुत है, तो हम कैसे बोलते हैं? कई अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। देखो वो नशे में धुत है, अरे इसका तो काम हो गया, भाई इसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। ये इसी बात को अगर इंग्लिश में अलग अलग तरीक़ों से बोलना हो तो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, यही हम आज की क्लास में सीखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है दोस्तों। ये सेंटेंसेस बहुत काम आने वाले हैं आपके इंग्लिश बोलने में, इसलिए आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेटिंग दैट समवन इज़ ड्रंक। ये कहना, ये बताना कि कोई नशे में धुत है। ड्रंक का मतलब होता है नशे में धुत। स्टेट का एक मीनिंग होता है कहना या बताना। तो दोस्तों पहला जो सेंटेंस है हमारा वो बहुत ही कॉमन है, ये हम बचपन से बोलते आए हैं, ही इज़ ड्रंक। तो ड्रंक का मतलब है नशे में धुत, यानी वो नशे में धुत है। अच्छा, अब नए टर्म सीखते थोड़े। एक जो नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों वो है ही इज़ टैंक्ड। ही इज़ टैंक्ड। तो टैंक्ड का क्या मीनिंग है? तो दोस्तों टैंक्ड की बहुत सारी मीनिंग्स है, उनमें से जो एक मीनिंग है वो ये है कि जैसे कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी का काम ख़राब हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, कोई प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, असफल हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, फेलियर रहा, तो हम बोल सकते हैं दिस कंपनी इज़ टैंक्ड, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टैंक्ड, दिस प्रोजेक्ट इज़ टैंक्ड, यानी वो खराब, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो जब आदमी नशे में होता है तो उसकी यही हालत होती है, वो टैंक्ड होता है पूरा का पूरा, वो कुछ कर नहीं सकता, किसी काम का नहीं रहता आदमी, उसके हाथ पैर बेकार हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस टर्म को, ही इज़ टैंक्ड को, कि वो नशे में धुते के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा होगा कभी, और बाद में ये पूरा एक फुल फ्लेजेड सेंटेंस बन गया। ही इज़ टैंक्ड का मतलब है वो नशे में है। तो ही इज़ ड्रंक, ही इज़ टैंक्ड। उसके बाद दोस्तों ही इज़ पिकल्ड। अब पिकल्ड क्यों बोला? पिकल का मतलब तो अचार होता है। तो पिकल्ड का क्या मीनिंग है दोस्तों? पिकल्ड की एक मीनिंग होती है जब आदमी बहुत कन्फ्यूज़ हो, कन्फ्यूजन की हालत में हो। तो अगर कोई बहुत कन्फ्यूजन की हालत में है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही इज़ पिकल्ड। और जब आदमी नशे में होता है तो बहुत कन्फ्यूजन की हालत में होता है, उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। वो करना चाहता कुछ और है, हो उससे कुछ और जाता है। वो चाहता है कि मैं दायां हाथ उठाऊं, उठ जाता है कई बार बायां हाथ, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो चूँकि बहुत कन्फ्यूजन की हालत होती है शराब पीने के बाद, इसीलिए ही इज़ पिकल्ड का यहाँ मीनिंग है कि वो नशे में धुत है। तो अभी तक दोस्तों हमने 3 सेंटेंसेस सीखे, ही इज़ ड्रंक, ही इज़ टैंक्ड एंड ही इज़ पिकल्ड। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेंटेंस वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ही इज़ स्टोन ड्रंक। स्टोन ड्रंक, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर कई बार जब नशा अलग अलग तरीका का करते हैं लोग, ये हम सभी को मालूम है। जैसे कुछ लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, अगर कोई ड्रग्स के नशे में धुत है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ही इज़ स्टोन्ड। और अगर कोई शराब के नशे में धुत है तो हम बोलते हैं ड्रंक। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, कॉकटेल करते हैं, ड्रग्स का भी नशा करते हैं और शराब का भी नशा करते हैं। अगर किसी ने ये दोनों नशे कर रखे हो, ड्रग्स के भी नशे में हो और शराब के भी नशे में हो, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं ही इज़ स्टोन ड्रंक, यानी कि इसने ड्रग्स भी ली हुई है और ये शराब के नशे में भी धुत है। यानी ओवरऑल स्टोन ड्रंक का ये मीनिंग है कि अगर कोई आदमी नशे में बहुत ज़्यादा धुत है तो आप उसके लिए बोल सकते हो ही इज़ स्टोन ड्रंक। तो दोस्तों ही इज़ ड्रंक, ही इज़ टैंक्ड, ही इज़ पिकल्ड एंड ही इज़ स्टोन ड्रंक। उसके बाद है ही इज़ फीलिंग नो पेन। अब आपने देखा होगा अगर आदमी बहुत ज़्यादा नशे में धुत हो और कई बार उसको किसी पकड़ के कुछ लोग 1-2 थप्पड़ भी मार देते तो उसको पता ही नहीं चलता, बल्कि होश में आने के बाद भी याद भी नहीं रहता उसको कि किसी ने उसे 1 थप्पड़ भी मारा था। या लोग गिर जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है, ज़ख्म हो जाता है, खून निकलने लगता है, फिर भी उनको ज़रा सा भी दर्द का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। तो यही अगर किसी के साथ हुआ, अगर कोई बहुत ज़्यादा नशे में है, उसको चोट लग गई, उसको दर्द तो महसूस होगा नहीं। तो किसी ने कहा ही इज़ फीलिंग नो पेन, भाई इसको तो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा, यानी ये पूरा का पूरा नशे में है। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है ही इज़ एज ड्रंक एज अ स्कंक। तो इसको शॉर्ट में से बोलते हैं ड्रंक एज अ स्कंक, बट ये पूरा फुल सेंटेंस है ही इज़ एज ड्रंक एज अ स्कंक। ये जो एज है ये कई बार लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में नहीं भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ही इज़ ड्रंक एज अ स्कंक, ही इज़ ड्रंक एज अ स्कंक। मैं अगर इस ये जो एज है इसको मैं ब्रैकेट में अगर डाल दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं और इनफॉर्मल इंग्लिश में नहीं बोलना चाहे तो नहीं भी बोल सकते। तो ही इज़ ड्रंक एज अ स्कंक की एज सच मीनिंग तो वही है कि नशे में धुत है, बट स्कंक जो है, स्कंक एक्चुअली एक जानवर होता है छोटा सा, और ये बहुत तीखी बदबू भी छोड़ता है। तो इसमें ये नहीं है इसका कि स्कंक की कोई मीनिंग है तो ड्रंक से मीनिंग लगाया गया। सिर्फ इसलिए यूज़ होता है
कि ड्रंक और स्कंक राइमिंग वर्ड्स हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। जैसे कविता बनती है तो राइमिंग वर्ड्स में बनती है, तो सिर्फ राइमिंग के कारण स्कंक का यूज़ होने लग गया होगा पहले कभी, और बाद में ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। तो ही इज़ एज ड्रंक एज अ स्कंक या ही इज़ ड्रंक एज अ स्कंक, ये भी बोला जा सकता है ये बताने के लिए कि कोई नशे में धुत है। उसके बाद दोस्तों ही इज़ एज ड्रंक एज अ लॉर्ड। अच्छा, लॉर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो उतना ही नशे में है जितना कि लॉर्ड होता है। लॉर्ड दोस्तों एक उपाधि है जो इंग्लैंड की रानी देती है लोगों को। बहुत पहले से जो भी इंग्लैंड के राजा या रानी रहे हैं वो लोगों को सर की उपाधि, लॉर्ड की उपाधि, ड्यूक की उपाधि देते आ रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो जो लॉर्ड्स होते थे पहले के ज़माने, लॉर्ड की उपाधि किसको दी जाती होगी? जो बहुत अमीर आदमी होगा। तो जैसे अगर शराब पीने की बात है तो पहले के ज़माने में जब शराब काफ़ी महंगी हुआ करती थी, आज भी महंगी ही होगी, बट पहले के ज़माने में गरीब आदमी नहीं पी सकता था शराब, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे। पहले के ज़माने में गरीबी और अमीरी के बीच बहुत बड़ी खाई थी। तो जो बहुत बड़े बड़े लोग थे लॉर्ड्स, वो नशे में धुत होके जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो पी सकते हैं। वहीं से ये फ्रेज़ बना, ही इज़ एज ड्रंक एज अ लॉर्ड, कि वो तो इतना ड्रंक है, इतना नशे में है, इतना नशे में धुत है जैसे कोई लॉर्ड होता है। तो वहाँ से ये टर्म बन गया दोस्तों। और अगर कोई बहुत ज़्यादा नशे में धुत है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ एज ड्रंक एज अ लॉर्ड। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इंग्लिश का कमाल का सेंटेंस आपको बताता हूँ, और वो है ही इज़ वेस्टेड। किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली, वो किसी काम का नहीं रहा, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही इज़ वेस्टेड। वेस्ट, जब कोई चीज़ खराब हो जाती है बोलते हैं ना वेस्ट हो गया, इसको फेंक दो, ये खराब हो गया, वेस्ट हो गया, उसी सेंस में है दोस्तों, ही इज़ वेस्टेड। अब बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद कहाँ आदमी किसी काम का रहता, किसी काम का नहीं रहता, तो इसीलिए ही इज़ वेस्टेड। लोग अपने लिए भी बोलते हैं आई एम वेस्टेड, आई कांट डू एनीथिंग नाउ, आई एम वेस्टेड, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत नशे में हूँ, बोले लोग। तो ही इज़ वेस्टेड भी बोला जा सकता है। और दोस्तों लास्ट सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, इसका मीनिंग है ही इज़ टिप्सी। टिप्सी का मतलब है जब कोई हल्के नशे में हो, बहुत ज़्यादा उसको नशा नहीं है, बहुत ज़्यादा नशे में धुत नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि अरे इसको तो थोड़ा थोड़ा नशा हो गया, वो थोड़े से नशे में है, हल्के से नशे में है, ज़्यादा नशे में नहीं। अगर इतना बोल रहा हो तो आप बोल सकते हैं ही इज़ टिप्सी। तो दोस्तों ही इज़ ड्रंक, ही इज़ टैंक्ड, ही इज़ पिकल्ड, ही इज़ स्टोन ड्रंक, ही इज़ फीलिंग नो पेन, and he is as drunk as a skunk, या he is as drunk as a lord, and he is wasted, and end में है दोस्तों he is tipsy। तो जब भी आपको बताना हो कि वो नशे में है, नशे में धुत है या हल्के नशे में है, के लिए लास्ट सेंटेंस है, तो आप इस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कमाल के कुछ टर्म्स, ऐसे ही सेंटेंसेस बताने की कोशिश करूँगा जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना एक कदम और भी आसान हो जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।